बहुत। हाँ। तो सबसे पहले तो मैं सबको गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को। और सभी न्यू कमर्स जो आज पहला दिन है उनका उनका मैं स्वागत करती हूँ। और आप बिल्कुल आते रहिए इस प्लेटफॉर्म पे। मैंने कि सबको आवाज आ रही है क्या सीमा जी की? नहीं नहीं, आ वो रही है। कम आ रही है। हाँ, कल भी ऐसा ही हो रहा था सीमा जी। अभी आ रही है। हाँ, हाँ। अभी आ आपकी रही तो है। बुलंद आवाज है यार। तो और गुड मॉर्निंग। सीमा जी, मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगी कि सुबह सुबह सब जुड़े हैं। सो अगर कुछ शब्द या कुछ फायदे जो लोगों को हुए हैं इस क्लास में आके, या अल्कोहल के रिलेटेड जिनकी फैमिलीज में चैलेंजेस चल रहे हैं, ठीक है, तो किस तरीके से उनको चेंजेस आए हैं, या क्या क्या उन्होंने किया है, या क्या प्रैक्टिस हुई है, या क्या आपको मतलब लाइक जो आपको एक्सपीरियंसेस हुए हैं अभी तक, तो थोड़ा बहुत शेयर करो तो सबको थोड़ी क्लैरिटी आए कि एग्जैक्टली हम लोग, हमारा मोटो क्या है, हम क्या चाहते हैं, या हम्म हमारे हम्म ये सब करने के पीछे हमारा क्या पर्पस क्या है। हम्म। ओके। तो वही मैं बताना चाहूंगी कि मैम इतना अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं। सबसे पहली बात यानी मैंने ये अनुभव किया है कि शब्दों में बहुत पावर होती है। शब्दों में पावर होती है। और पहले मैं क्या करती थी कि जो भी बोलना है पॉजिटिव या कुछ है तो ऐसे लगता था मन ही मन में बोल रही हूँ, तो मन ही मन में बोल रही हूँ, ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ। तो अरे भाई दे रही हूँ ना, लिखना क्यों है। बट ये सबसे पहली आदत मेरी यहाँ पे इम्प्रूव हुई, वो है कि कॉपी में लिखना। जब हम लिखते हैं ना तो स्टैंप लग जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि कोर्ट जाके मैरिज कर लिया, बट वो सही साइन करते हैं और उसको ये लगता है, यानी एक पेपर एक मायने रखता है। उसी तरीके से हम जो भी लिखते हैं ना, तो उससे ना हमारा क्या बोलते हैं वो शब्दों का पावर बढ़ता है, हमारी जो हृदय की पावर है। क्योंकि ग्रेटिट्यूड जो है ना, वो अपने हृदय का पावर बढ़ाता है, अच्छा फीलिंग लाता है। तो मैं ऐसे करने लगी। और इससे एक हैबिट ही बन गई अभी कि एक कॉपी है, कॉपी लेना है, उसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। और मैंने तो डिवाइन प्लान ऐसे नाम दिया है मेरे कॉपी का। और मुझे तो ऐसे हैबिट लग गई है कि थोड़ा सा भी टाइम आता है तो जैसे पहले मैं व्हाट्सएप देख लिया करती थी, बट अभी मैं किसी से भी वार्तालाप हो गया, कुछ अच्छा काम कर लिया तो झट से 2 लाइन इसमें लिख ही लेती हूँ। तो इससे मेरे जीवन में क्या हो रहा है कि मुझे जो कुछ चाहिए वो मैं आकर्षित कर रही हूँ। कि जैसे हमारे सराउंडिंग में जो लोग होते हैं कि वो उनसे मुझे जो चाहिए, हाँ, जैसे हस्बैंड है, कोई आस पड़ोस वाले हैं, फ्रेंड्स है, तो मैं उनको बदल नहीं सकती। तो मैं किस तरीके से बदल सकती हूँ कि मैं अपनी कॉपी लेके बैठ जाऊं और मुझे उनसे जो चाहिए वो मैं लिख लूं। कि अभी मुझे लगता है कि मेरी हस्बैंड बाहर ना जाए, वो खाना खाए, मेरे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, हम दोनों मिलके टीवी देखे, हम दोनों इवनिंग वॉक को जाए। तो मुझे उनको नहीं बोलना है। मुझे बस ईश्वर को प्रेयर करनी है और इस कॉपी में लिखते जाना है कि हम खाना खा रहे हैं हम। और मैंने बहुत से एक्सपीरियंसेस शेयर किए मैम के साथ में, आज आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि मैं जो लिख रही हूँ वो पूरा हो रहा है। और उसके पीछे मैं ये कहूंगी कि इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा कि जैसे अभी मैं लिखने लग जाऊं और मुझे मिल जाएगा। अभी ये हमारी 3-4 महीने की प्रैक्टिस चल रही है। क्योंकि पहले बैच में भी मैं थी वाटर टेक्निक के, तो एक फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं हम बराबर, कि उस तरीके से हम चलते जाते हैं अपने माइंड को, सोल को, बुद्धि को, वो बराबर एक हैबिट लग जाती है। तो जब ये तीनों लाइन में आएंगे ना, माइंड बॉडी एंड सोल, सॉरी, तो तभी ये काम करेगा। कि अभी मैंने बताया और हमने लिखा तो बोलोगे कि अरे रिजल्ट तो नहीं आया, ऐसे नहीं होगा। दूसरी बात यानी निगेटिविटी बहुत मन में काम करती है हर बार। यानी मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आपका पता नहीं। बार बार अच्छा थॉट नहीं आएगा, निगेटिव ज्यादा आएगा। कुछ भी सोचू ना, हाँ, वर्स्ट से वर्स्ट आएगा कि इससे बुराई हो गया है। यानी बुद्धि को ना ऐसे हैबिट ही लग गई थी कि वर्स्ट सोचना। तो मैम ने हमें इतना अच्छा सोचा बताया कि इसमें एनर्जी नहीं लगती भाई। अच्छे से अच्छा सोचो कि मैं बंगले में रह रही हूँ, मैं महल में रह रही हूँ, मैं अच्छी गाड़ी भी है तो गाड़ी का भी अच्छा नाम लो। तो ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसको तो कोई पैसा भी नहीं लगता, कुछ नहीं, अच्छे सपने देखना इसको भी कुछ नहीं लगता, फीलिंग भी अच्छा आता है।
तो अभी मैं कुछ भी सोचती हूँ तो हाई लेवल का सोचती हूँ, एकदम हाई लेवल का। और हाई लेवल का सोचेंगे तो जैसे अपने टीचर ने भी बताया है कि आप 100% और 101% पढ़ाई करोगे ना, तो कम से कम आप 60-70% तो मिल ही आ जाएंगे जाए। आपको। तो वैसे ही है, मुझे हाई का करना है। ठीक है, नहीं होगा वो पूरा, बट कुछ तो होगा, और कुछ तो होगा उसका अनुभव मैं कर रही हूँ। बहुत बहुत रिलेशन में इम्प्रूवमेंट है, मेरे घर में शांति है, समाधान है, बहुत अच्छे से हम जी रहे हैं। बहुत सुंदर लाइफ जी रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है ना, दिन कैसे चला जाता है समझ में नहीं आता है। फ्रेंड के साथ में बात करती हूँ, पॉजिटिविटी के साथ में बात करती हूँ, और बहुत बहुत अट्रैक्ट कर रही हूँ। इतना ही कहना चाहूंगी रीमा मैम, और थैंक यू सो मच, आप सभी ने सुना, थैंक यू। वाह, थैंक यू। बहुत बढ़िया, लवली, बहुत मजा, बढ़िया लगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मेरे को जर्नी भी है बहुत ही इतनी अमेजिंग कि आप अपने शब्दों पे हमें बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना है। हमारी जो बातें हम बोलते हैं, हम हमेशा बोलते रहते हैं, कल के हमारे चैप्टर में भी यही था, ठीक है, कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो लक ही खराब है, मेरा तो ऐसा ही है, मेरा तो जीवन ही ये है, फलाना है। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ है, ठीक है, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ है। बट मेन पॉइंट ये है कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से। अगर हमें, देखो, जहां गंदगी होती है ना, वहां पे मच्छर आते हैं। तो अगर हमें गंदगी को अट्रैक्ट करना है तो हमें सब जगह गंदगी ही दिखेगी। और अगर हम अच्छाई को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ अच्छाई ही दिखेगी। तो है। हमें अट्रैक्ट क्या करना है, वो अब हमें खुद को डिसाइड करना है, ठीक है। हम्म, तो जितने हो सके उतने बुक और पेन्स, जैसे मेरी जो कॉपी है, मेरी बुक का नाम है साथी। मैंने अपनी किताब को नाम दे रखा है, ये मेरी साथी है। मैं दिन हाँ, भर बैठ के इसके साथ बातें करती हूँ, दिन भर बैठ के इसके अंदर लिखती हूँ। अपने बच्चों के लिए लिखती हूँ, अपने घर वालों के लिए लिखती हूँ, अपने खुद के लिए लिखती हूँ। हर वो चीज लिखती हूँ जो मुझे मेरी जिंदगी में चाहिए। और मैं लिखती कैसे हूँ कि जैसे वो चीजें मुझे मिल गई हैं, ठीक है। तो मुझे मिल गई है वैसा ही मुझे लिखना है। और अभी सुबह में हम क्या करते हैं, सिर्फ शुक्राने लिखते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे जीवन में परमात्मा ने हमें दिया है, घर दिया है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, हाथ पैर दिए हैं, आंखें दिए हैं, नाक दिया है, हमें सूंघने की शक्ति दी है, हमें कान सुनने के लिए दिए हैं, हमें हर वो चीज का शुक्राना करना है। हमें हमें इस धरती माँ का शुक्राना करना है, इस वायु का शुक्राना करना है, इस अग्नि का शुक्राना करना है, ये चांद का शुक्राना करना है, सूरज का शुक्राना करना है, ये रात का शुक्राना करना है, ये दिन का शुक्राना करना है। सबसे बड़ा शुक्राना कि आज मैं जिंदा हूं, मुझे उसका शुक्राना करना है। सबसे बड़ी नेयामत यही है कि आज मैं आप सबके सामने बैठी हूँ, एंड टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, कि मैं सुरक्षित यहाँ बैठी हूँ, मैं जिंदा हूँ, मेरी सांसें चल है। रही हैं। उस सांसों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सांसों का मेरा इतना शुक्रिया, इतना शुक्रिया, कि हर एक सांस, जो मेरी आने वाली सांस है, जो मेरी जाने वाली सांस है, हर सांस का मैं दिल से कृतज्ञ करती हूँ, दिल से शुक्रिया करती हूँ परमात्मा, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू परमात्मा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुमने जीवन में मुझे जो कुछ भी दिया है, मैं हर एक चीज के लिए शुक्रगुजार करती हूँ, ठीक है। तो आपको वो सारी चीजें अपने आसपास देखनी है। अगर आप नए नए हो, आसपास देखो, टीवी दिखता है उसका शुक्रिया अदा करो, जमीन दिखती है शुक्रिया अदा करो, पंखा दिखता है शुक्रिया अदा करो, बिस्तर दिखता है उसका शुक्रिया अदा करो, हम जो अपना ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, दोहर वगैरह जो आप बोलते हो, उसका शुक्रिया अदा करो, ठीक है। आसपास पूरी नजर घुमा दो, अपनी पूरी आंख चारों तरफ घुमा दो। आईना है, ड्रेसिंग टेबल है मेरे आसपास में, ठीक है, चेयर रखी है उसका शुक्राना, मेरी अलमारियों का शुक्राना, मेरे टीवी का शुक्राना, मेरे वॉर्डरोब्स का शुक्राना, मेरे बैंक बैलेंस का शुक्राना, ठीक है। तो जो आपके पास में है, हर वो चीज का शुक्राना करना है आपको। क्लैरिटी आ गई सबको? हाँ जी। बस, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें लिखना है। बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए हमारे लिखने के अंदर।
आज मैं बोलती हूँ कि मैं टीवी का शुक्राना कर रही हूँ, तो मैं टीवी का शुक्राना क्यों कर रही हूँ? कोई बोलना चाहेगा कि मैं टीवी का शुक्राना क्यों कर रही हूँ? बिकॉज आई फील एंटरटेन। मैं जब भी खाली बैठती हूँ तो मुझे एंटरटेन करने के लिए कोई तो साधन है जिससे मेरा वक्त कैसे चला जाता है मुझे पता नहीं है। एंड आई एम ग्रेटफुल दैट कि आज मेरे पास ये समय भी है और ये साधन भी है जिसकी वजह से मेरा मैं अच्छे से एंटरटेन होती हूँ और मेरा समय अच्छे से निकल जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ऐसे कोई भी चीज आपके आसपास है, आपका शुक्रिया अदा कर सकते हो, और जो लोगों को शुक्रिया अदा करने आते हैं वो हमारे जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर लिख सकते हो। ठीक है। तो क्योंकि आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, तो आज का टॉपिक है हमारे ड्रीम्स, हमारे सपने। हम क्या चाहते हैं अपने सपनों से, या कौन से सपने हमारे पूरे हो गए हैं। कईयों का सपना होता है कि मुझे गाड़ी लेनी है, कईयों का सपना होता है मुझे घर लेना है, कईयों का छोटे छोटे सपने होते हैं, छोटे छोटे सपने इन द सेंस कि बहुत दिन हो गया होता है, लगता है पास्ता नहीं खाया यार, कि चल यार आज पास्ता बनाऊंगी मैं। तो ये क्या है, हमारे छोटे छोटे गोल्स हैं, छोटे छोटे सपने हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं। तो उसका भी हमें शुक्रिया अदा करना है। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्रवीण जी। मैं शेयर करूं, शायद सबको फायदा हो जाए, है ना। क्या? मैं शेयर करूं जो सबको छोटा सपना था मेरा। छोटे छोटे ड्रीम रखना चाहिए, छोटे छोटे गोल, है ना, जैसे आप पर बोल रही हैं। आपको है ना यहाँ पे कैमरा ऑन करके बात करनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है। सुबह सुबह क्या होता है कि ठंड लगती है ना, यहाँ पर दिल्ली में तो ऐसे ही रहता हाँ, है। क्योंकि ये एनीवे, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो कैमरा ऑन करेंगे ना। वाह, मैंने चलो आज तक एनीवे, आपको देखा नहीं था, हमेशा सुना था, आज आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो आप मच बहुत फॉर अच्छा कमिंग करती ऑन द हैं। स्क्रीन। थैंक यू, थैंक यू। देखिए जी। दोस्तों, है ना, मैडम जो करवा रही है बहुत अच्छा करवाती है। शी इज वेरी गुड सोल। यू आर लकी दैट शी इज गिविंग सर्विसेज टू यू। मैडम को बहुत नॉलेज है, मैंने देखा है, क्योंकि लाग एक दिन मैंने मैडम को देखा था कि होपोनो करवा रही थी। नॉर्मली पीपल लोग करवाते हैं, होपोनो को नॉर्मल करवाते आप हैं। सबको आवाज आ रही है प्रवीण जी की? हाँ जी। नहीं आ यस रही, कम यस। आ रही है। प्रवीण जी थोड़ा सा अपना माइक पास में लाइए ना, थोड़ी अच्छा अच्छा, क्लैरिटी ठीक। नहीं है अब वॉइस में। अब आ रही है आवाज, आ रही है, आ रही आ आवाज आ रही है रही। तो। आवाज। आ रही। हेलो। हम्म। हाँ जी। सबसे पहले सभी को आत्मवंदन, नमस्कार। और मैडम का बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, जैसे मैडम ने कहा अभी कि कैसे कितने प्यारी समझा रही है, शुक्रगुजार करना चाहिए। हमें भगवान ने बहुत कुछ दिए चीजें, लेकिन हमारा माइंड जो है ना, वहाँ जाता है, जो नेगेटिव चीज है उसमें ज्यादा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने छोटी सी टेक्निक बताई, मैंने पकड़ ली चीज को कि अपनी एक बुक बनाओ, उसको साथी बनाओ। साथी बोलो, बेस्ट फ्रेंड बोलो। दैट इज वेरी सिंपल टेक्निक सी इज टेलिंग टू यू। उसमें सुबह उठते से लिखने बैठ जाओ कि भाई, सबसे पहले मैडम को शुक्राना करो कि मैडम चले गए, कैमरे में नहीं है आप, मैडम। यही है, सब यही है, सब यही है। हाँ, सुबह से जब मैडम आपको मिलती है, बोलती है, और कि शुक्रगुजार करो छोटी छोटी चीज़ों का, तो सबसे पहले मैडम को शुक्रगुजार करते हैं हम अपने आप को। मैडम आपका कैसे लिखना है? मैं शुक्रगुजार करता हूँ रीमा मैडम का, क्योंकि उनकी वजह से हम सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में इतना अच्छा ज्ञान ले रहे हैं। मैं शुक्रगुजार करता हूँ इस जूम का सेशन का, उनकी वजह से हम आराम से आपस में कनेक्ट हो पा रहे हैं। अब जैसे मैडम ने कहा, आज का चैप्टर है मैजिक ड्रीम्स का, है ना, सपनों का, चैप्टर नंबर 13 शायद, है ना। ठीक है मैडम। नहीं, हम लोग सिर्फ वो लिख रहे हैं, ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं। अच्छा, कुछ चैप्टर वाइज नहीं कवर कर रहे हैं ऐसे ही चैप्टर ना। वाइज नहीं कर रहे हैं अभी हम लोग। अच्छा अच्छा, नहीं आपने कहा ना टॉपिक आज का है सपनों वाला। हाँ, वो तो मैं रोज एक टॉपिक देती हूँ ग्रुप के अंदर। अच्छा, चलो, मैं कुछ शेयर कर सकता हूँ सपने के बारे में। हाँ हाँ। अभी क्या हुआ कि मैं अपना बताता हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। मैं पंजाब एंड सिंध में हूँ, चीफ मैनेजर हूँ मैं। तो मैं बॉम्बे था, बॉम्बे से भी ट्रांसफर मेरा हुआ है। मैं दिल्ली से रहता हूँ, बॉम्बे गया 3 साल, तो वहाँ पर है ना मुझे बुक आई। अभी गवर्नमेंट जॉब हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, कुछ था नहीं, तो मेरे दिमाग में क्या ड्रीम लिखूँ मैं। भाई एक नाम तो आदमी सेटिस्फाइड है, तो क्या ड्रीम लिखूँ, मैं समझ नहीं आया क्या ड्रीम करूँ मैं। सब कुछ तो जिंदगी में है, कुछ ऐसी कमी तो है नहीं, कार भी है, बच्चे भी, सब कुछ है। नॉर्मली क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब वाला आदमी लाइफ में सेटिस्फाइड होता है। लेकिन क्या होता है कि आप सेटिस्फाई रहेंगे ना दोस्तों,
तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे मैडम नीलिमा मैडम है, उनको सब कुछ सेटल्ड है, उसके बावजूद कुछ कर रही, मेहनत कर रही, सब कुछ कर रही, कुछ है ना ड्रीम, कुछ सोच रखा उन्होंने कि आगे बढ़ना है, कुछ भी ड्रीम है। मैंने सोचा कि क्या ड्रीम करूं मैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक घटना हुई थी। मैं ध्यान सिखाता हूँ लोगों को, सर तो मेरे सर ग्रुप सर में। सर सर कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे सुबह में। अच्छा, नेगेटिव बात नहीं कर नहीं रहा, नहीं नहीं नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। वो वाली जो आपने मुझे शेयरिंग करी थी वो शेयरिंग नहीं करनी अभी यहाँ पे। चलो 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 चलो, अब सुनिए। नहीं नहीं अब क्या नहीं नहीं हुआ, नहीं अब नहीं मैं सर। अच्छी शेयरिंग कर रहा हूँ, नो अच्छी ही। शेयरिंग, अच्छी नो। अच्छी शेयरिंग कर रहा हूँ, आप सुनिए ना, अब तो बहुत नहीं नहीं। जबरदस्त शेयरिंग कर रहा हूँ। अभी जबरदस्त शेयरिंग कर रहा हूँ, जबरदस्त, अब तो सुनिएगा। फिर मेरे दिमाग में क्या सपना रखूँ मैं। मैंने सोचा कि चलो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं 3 लाख रुपए महीना की, अब सुनिए ये सभी सुनिएगा आप, ये पॉजिटिव है। 3 लाख रुपए महीने का मैं इनकम कमाऊंगा। पैसिव इनकम। पैसिव इनकम ये होती है जो आप अलग से कुछ भी ऐसे जरा सा इफर्ट लगाए, पैसिव इनकम आ जाए। जैसे आप LIC का पैसा आ गया, जिसमें एफर्ट ना लगा वैसी इनकम आ जाए। वास्तव में मैं सोचता था कैसे होगा, कैसे होगा। लिख दिया मैंने भाई, लिख दिया। मैं 3 लाख रुपए महीना का पैसिव इनकम कमा रहा हूँ, धन्यवाद धन्यवाद कमा रहा हूँ। फिर मेरे को कुछ लिंक आने लग गया रियल एस्टेट का, मैंने ये करता हूँ, उससे भी कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ। फिर एक दिन क्या हुआ दोस्तों, जब मैं सेशन ले रहा था एक दिन, मैं कभी लेता नहीं सेशन, इस टाइप लेता नहीं हूँ मैं। किसी ने कोई दिक्कत आई तो मेरे को सुबह लेना पड़ा, मॉर्निंग में 3 बजे। मेरी कंडीशन 3 बजे लेता हूँ मैं, जिसको भी सीखना हो। पहली बार मैंने 14 सितंबर को स्टार्ट किया। सुन रहे हैं आप लोग? सर नहीं नहीं नहीं, प्लीज स्टॉप योर अरे शेयरिंग पॉजिटिव, प्लीज। मैडम मैडम मैडम, शेयरिंग जो पॉजिटिव है वो सुनिए, बिल्कुल नहीं बहुत नहीं, पॉजिटिव ना है। बोल दिया मैंने आपको सर। अरे बहुत पॉजिटिव शेयरिंग नहीं है, अभी बहुत कुछ नहीं पॉजिटिव है। सर, हम लोग ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, अभी कोई शेयरिंग नहीं प्लीज। मैं आपको वापस इनवाइट करूंगी, उसके लिए स्पेशली आपका सेशन रखेंगे। चलो, अभी उसके बाद कुछ नहीं। गोल्ड डिसाइड किए, गोल्ड आप अपने जैसे नहीं ड्रीम करना नहीं हो तो सर गोल्ड डिसाइड। प्लीज चलिए स्टॉप चलिए। इट। नो। क्या बोलना है, व्हाट आई टू से। मैं बोल रहा हूँ कि गोल्ड डिसाइड करती हूँ, गोल्ड नहीं वहां पहुंच नहीं जाते हैं नहीं, आगे। अभी कुछ नहीं बोलना है, अभी कुछ भी नहीं बोलना है, नथिंग। लिखना है बस। हाँ सिर्फ लिखना है। ठीक है, लिखना, लिखने वाले को शेयर कर सकते हैं, लिखा है तो। नहीं करना है सर, नहीं करना है। नो। सर कैसे है, सबको टाइम मिलना चाहिए ना, यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स है इसलिए मैम बोल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे प्योरली ग्रेटिट्यूड वगैरह लिखते हैं, ठीक है। प्योरली ग्रेटिट्यूड होता है, यहाँ पे कोई पर्सनल प्रमोशन नहीं करना है, कोई ऐसी चीज नहीं बोलनी है, कुछ कंप्लेन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो एक्सप्लेन किया जाता है उसके अकॉर्डिंगली ही सारी चीजें करनी है, और शेयरिंग भी वो ही करनी है जो आपने इस क्लास में सीखी है, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम क्या लिखना है आज? आज का टॉपिक है आपके सपने। जो सपने पूरे हो गए हैं उसके लिए शुक्राने करने हैं आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, thank you। मैम आज मैं कुंभ में जा रही हूँ, 3-4 दिन मिस करूंगी आज थोड़ा अरे सा। वाह, अरे वाह 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 वाह। वाह, 24-25 तक आऊंगी मैम, है ना? कोई बात नहीं है। अच्छे से आज का। दर्शन करके आइएगा। हाँ। अपना ध्यान रखना, आराम से जाना, बहुत रश है।
तो मेरी आज बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। कल सारा प्रोग्राम किया, सारे जमाए करे, सामान सब करे। मैजिक रॉक से कह के आज मैंने अलार्म नहीं भरा। मैंने सोचा आराम से उठ जाऊं, आज क्लास नहीं लूंगी, तीन चार दिन नहीं लूंगी, आज भी नहीं लूंगी। 4:38 पे 4:40 करीबन मेरी ऐसी नींद खुली मेरी, बिल्कुल सोने की इच्छा ही नहीं हुई। 12:30 1 बजे सोई थी मैं। और मतलब बहुत छोटे छोटे मैजिक तो हो रहे हैं बस। देखो, बहुत अच्छा। बिलीव रखोगे ना तो सारे बड़े बड़े हाँ, मैजिक भी होंगे। मुझे पूरा बिलीव है। थोड़ा लिखने का ही तरीका नहीं आता ना, लिखना क्या है बस ये समझ में नहीं आता। और मुझे बस मैं आप रोज सिखा दो। आपको सिखा रही हूँ, आप कोशिश करो, है मैं ना। सिर्फ कोशिश करते सिर्फ रहोगे तो आता जाएगा, कोई बात नहीं है। बस 10 ग्रेटिट्यूड तो लिखती हूँ बस, है पर ना। वही रिपीट रिपीट करती हूँ, वही वाले। भले ने रिपीट करते रहो, भले रिपीट करते रहो। वो तो जो लिखती 10 हूँ मैं बोर्ड शुक्राने आपने बाय हार्ट कर लिए है ना, वो में। भी हाँ हाँ खाली करते रहोगे तो भी चलेगा। हाँ, और बस वो आप घर जैसे के अभी पापा का। महाकुंभ जा रहे हो ना, अभी जी अभी जी सुबह ऑनलाइन हुए हो ना, तो आप लिख दो कि मैं जी महाकुंभ जा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे जी से दर्शन हो रहे हैं, मेरी जर्नी बहुत अच्छे से हुई है, मैं जी। बहुत ही ज्यादा सुख शांति से रिलैक्स होके अपनी जर्नी कर रही हूँ ऐसा, और बहुत ज्यादा खुश हूँ, हैप्पी हूँ। तो सुबह अपना मैंने भाव बोला था। व्यक्त करो उसके अंदर। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, मैं हाँ, सीरियस। जो मुझे चाहती हूँ मिल जाता है, पता नहीं कैसे मिलता है, ऊपर वाला दे देता है। यही थैंक तो यू। श्रद्धा है ना, यही तो विश्वास है परमात्मा के ऊपर, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए। मीना आंटी, आपको समझ में आ रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। आवाज आ रहा है। हाँ, आ रहा है, हाँ। अच्छा समझ में आ रहा है। बस कल से मैं भी बुक और ये लेके बैठ जाऊंगी और हम्म। लिखने चालू कर दूंगी। हम्म। शुक्राना जो बहुत मेरे को बढ़िया। चाहिए, सपने हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो हम लिख सबको दूंगी। हम सबको हम सपने सबको। चाहिए, हम सबको हाँ चाहिए। हाँ। हाँ मेन तो शरीर स्वस्थ होना चाहिए। हाँ, मेन तो बस शरीर सबसे है। पहले वो ही है। हाँ, बिल्कुल शरीर है तो सब है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो शरीर का करने का रोज। हम्म। आज रेखा आंटी नहीं आई। Okay. श्रीमती मैजिक बताऊं। हाँ। आप ना जो मन में जो सवाल है ना वो मुंह पे आने से पहले उसके जवाब दे देते हो, तो सो फॉर थैंक यू फॉर दैट। हम्म। हम्म। तो कुछ एग्जाम्पल दोगे उसका। मैं ना आज सुबह ही सोच रही थी कि अरे आपने मैजिक, जब अपना मैजिक बुक चल रहा था ना, तब हम्म। आपने एक सेशन लिया था, आप उसने में बोला था कि आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक आपकी फ्रेंड है या फिर एक पार्टिसिपेंट है, उसको घर लेना था। हम्म। तो वो घर लेना था तो वो उसने वो पूरा इमेजिन किया, वो घर के जो लोकेशन था उसके चक्कर काटती थी, उसने हम्म। पूरा इमेजिन किया था कि मुझे क्या क्या फर्नीचर होगा, कैसा होगा, क्या होगा। हम्म। तो वो दिमाग में था। तो हम्म। सवाल था कि मुझे अभी बहुत सारी इतनी सारी ख्वाहिशें हैं, तो वो कैसे लिखूं और किस टेंस में लिखूं, क्या लिखूं। तो चलो आपने आज का टॉपिक ले लिया, हम्म। तो जवाब मिल गया, थैंक यू फॉर दैट। हम्म। तो जो सपने हमारे एक बार पूरे हो गए हैं ना, समझो बात को। ठीक है। जो छोटे छोटे भी सपने हैं, छोटा सपना में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है ना, ये इयररिंग्स लेनी है, कभी ऐसा होता है कि गोल्ड की चेन लेनी है, कोई कुछ भी। अभी मुझे नहीं पता आपके छोटे छोटे सपने क्या है, अगर आप लोग एग्जाम्पल कुछ दो तो मुझे भी शायद कुछ क्लिक हो। कुछ भी छोटे सपने होते हैं, ठीक है।
छोटी छोटी चीजें होती हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ। हाँ। मुझे ना हमेशा से चाहती थी कि मेरा ना एक कलेक्शन हो जाए ऑफ सिल्वर झुमकास, वेरियस ऑक्सीडाइज झुमकास। तो जब मेरी भाई की शादी होने वाली थी, तब उसने पूछा कि तेरे को क्या गिफ्ट चाहिए। हम्म। तो मुझे मैंने कहा मुझे सिल्वर झुमके चाहिए और हम्म। मुझे मेरा कलेक्शन करना है। तो वो उससे बोला ठीक है चल ले ले। तो वो मेरा ड्रीम कंप्लीट हो गया वहां पे। वाह। है ना। सो कभी किसी को ऐसा लगता है कि यार मुझे फ्रिज लेना है, कभी किसी को ऐसा लगता है कि यार अभी मेरा फोन पुराना हो गया है, मुझे नया फोन लेना है। छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। किसी को टीवी लेना है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर लेना है, लैपटॉप लेना है, या कोई भी चीज है और आपको बहुत दिन से आप इंतजार कर रहे हो, 2 4 6 महीने हो गए हैं और आपने आपने वो चीजें ले ली हैं, तो भी आपको शुक्रिया अदा करना है उसका। छोटी छोटी चीजें जो आपके घर के अंदर है, जो आपको बहुत टाइम से चाहिए थी और आपको लग रहा है कि वो सारी चीजें हमें मिल गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि सोनल कनाडा गई, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, बैग के अंदर नए कपड़े हैं, मतलब एक्सेसरीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, दवाइयां है कितनी सारी चीजें हैं, पेपर्स है। तो हर एक चीज का शुक्राना करना है सोनल। हर एक छोटी छोटी चीज जो तुम्हारे बैग के अंदर तुम लाए हो ना इंडिया से, वो हर एक चीज का तुम्हें शुक्राना करना है। श्योर, बिकॉज आज तुम्हारा डेफिनेटली ड्रीम था, करती हूँ। तुम्हारा सपना था कनाडा आना। तो हाँ। अगर ये सारी चीजें भी नहीं होती ना, कैसे आते कनाडा। राइट। समझे। पासपोर्ट का शुक्रिया अदा करो, बहुत प्यार दो पासपोर्ट को जी। आज जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आप सबको बता देती हूँ, जिनको भी फॉरेन जाना है ना, अब्रॉड जाना है ना, वो सब लोग अपना पासपोर्ट लेके बैठो रोज अपने पास। पूरा मतलब पूरा टाइम पासपोर्ट को प्यार करो, पूरा टाइम पासपोर्ट को देखते रहो। सोनल तुम अपने हस्बैंड को बोल सकते हो। कल, आज तो वो अभी नहीं रिसीव कर रहे कॉल मेरा, कल मैं उनको नहीं ऐड नहीं, करवाती हूँ। कोई बात नहीं है, बट मैं पासपोर्ट के बारे में जो बता रही हूँ तो ओके। तुम उनको बता सकते हो, ठीक है। ओके ओके या श्योर। ये रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगी तो रिकॉर्डिंग दे देना आगे। तो पॉइंट इज दैट कि जिनको भी फॉरेन जाना है, ठीक है, अब्रॉड जाना है, अपने पासपोर्ट को बहुत प्यार करना है। बार बार पासपोर्ट खोल के देखो, ये मत बोलना कि मेरा दुकान पे पासपोर्ट पड़ा है, अलमारी के अंदर कपड़ों के बीच में दबा के पासपोर्ट रखा है, वो ड्रॉअर में रखा है, वो लॉकर में रखा है। मेहरबानी करके ना पासपोर्ट को निकालो बाहर। अगर उड़ने की इच्छा रखते हो ना, तो उड़ने वाले काम भी करने हैं, कपड़ों के मैम बीच में हाँ। दबा दबा के नहीं रखने हैं। ओके, और पासपोर्ट को देख के एक बार बता दीजिए ना क्या बोलना है, एग्जैक्ट मीन्स। यार ये आपके सपने हैं, मेरे सपने नहीं है। ओके मैंने आपको ट्रिक बता दी है ओके ओके श्योर। कि पासपोर्ट को हाथ में पकड़ो, पासपोर्ट को देखते रहो, पासपोर्ट का शुक्राना करो, इतना शुक्राना करो जिसने, पासपोर्ट ऑफिस का शुक्राना करो, जहां पे जाके बैठे उसका शुक्राना करो, जो ऑफिसर है पासपोर्ट जिसने स्टैंप लगाया आपका, उसका शुक्राना करो। जिस ओके ओके। कंट्री में जाना चाहते हो उसका शुक्राना करो, जहां जा चुके हो उसका शुक्राना करो, ठीक है। बार बार दिन के अंदर 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, बस देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो उसको, पासपोर्ट को। श्योर। और अगर आपको सीनियर, आपको सिटीजन बनना है समझो, तो कनाडा का सिटी, ठीक है, कनाडा का जो पासपोर्ट है उसका कलर क्या है। रेड। वेरी नहीं गुड। वो, हाँ। हाँ रेड देखना पड़ेगा। क्या है। नहीं, आई डोंट नो कलर ऑफ पासपोर्ट देखा, हियर। आंसर मिला आपको, सपनों का आंसर मिला। हम चाहते हैं कि मैं कनाडा का, यहाँ का पीआर मिल जाए मुझे, बट मुझे हाँ। यही नहीं पता कि उसका पासपोर्ट का कलर क्या है। आपकी राइट। सपनों की उड़ान तो तभी मिलेगी ना जब आपको रास्ता पता होगा। हवा में प्लेन लटकता रहेगा तो क्या चलेगा आपको। आपको जाना है अमेरिका और पहुंच जाएगा पाकिस्तान, चलेगा। नहीं नहीं, समझ गई आज। तो कपड़ों में से बाहर निकालो, दबा के रखा है पासपोर्ट, तिजोरी में रखा है पासपोर्ट, निकालो बाहर पासपोर्ट को, ओके। ठीक है। और अपने आप को उड़ान भरो, और अपने सपनों में लिखो, जहां जाना है वहां पे जाओ, लिखो, इमेजिन करो।
कि मेरे भाई पासपोर्ट का कलर ये है, मुझे इस कंट्री में जाना है, मैं ऐसा फील कर रही हूँ। तो जो चाहिए वो सपनों की दुनिया हमारी पूरी होती है। क्लैरिटी। ओके। थैंक यू यस, मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। मैम, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। वेरी गुड एक्सप्लेन, डिटेल्ड। Anybody else want to ask anything or want to say anything? आप बहुत अच्छा समझाती हैं। मैम आपकी रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? मैं YouTube पे डालूंगी। यस यस, किस? ठीक है। ठीक है, हाँ। ठीक है मैम। अभी 2-3 दिन की नहीं डाली है तो अभी एक साथ में धड़ाधड़ सारी डाल दूंगी। आपका और कोई सेशन भी चलता है क्या? आफ्टरनून में एक सेशन है ना, वाटर टेक्निक वाला। कितने बजे? वो चार्जेबल है। और वो 3 से कितना है, 3 से 4 है। बट ये खून पीने वाले लोग सब साथ है मेरे, तो वो 4 से 5 हो जाते हैं। अच्छा अच्छा मैम, ठीक है मैम, देखो फिर कभी लेंगे। सो यहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे हैं चैनल का नाम, तो एक जन टाइप करके डाल दो ना चैनल का नाम प्लीज। यस। सीमा जी विल हेल्प मी फॉर दिस, आई नो। कहाँ गई? मैडम सॉरी, खून पीने वाला शब्द नेगेटिव है। हम खून पीने वालों से वो बहुत प्यार करती है, और आई एम श्योर अबाउट दैट। प्लीज जिसको भी बात करनी हो अपना हैंड रेस करो, अपने आप को अनम्यूट करके बात मत करो। कोई भी किसी को पर्सनल मैसेजेस आते हैं, और अगर पैसों के लिए कोई भी कोई रिक्वायरमेंट करता है या कुछ भी बोलता है, हमारा ग्रुप उसको कोई एंटरटेन नहीं करता है। हमारी तरफ से कोई किसी को मैसेजेस नहीं जाते हैं। अगर ऐसा कोई पर्सनल मैसेज आपको करता है, आपको मुझे फॉरवर्ड करना है मैसेज स्क्रीनशॉट के साथ में, तो हम उसको तुरंत ग्रुप में से रिमूव कर देंगे, या तो लाइक किसी भी तरीका का हम एक्शन लेंगे उसके लिए। ओके। सो मेक श्योर कि कोई आपको पर्सनल मैसेजेस ना करे। करता है तो तुरंत रिएक्ट करना है और मुझे कंप्लेन करना है, ठीक है? ओके। हाँ शलाका। मुझे पूछना था कि ये जो हम विश या फिर ड्रीम्स लिख रहे हैं, तो ये रोज लिखने हैं मतलब हमारे, या फिर कैसा करना है? देखो शलाका, रोज लिखो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो हमारे सपने हैं। हम कितनी जल्दी चाहते हैं इसको पूरा करना। ठीक है। अगर हम चाहते कि हमारी जो उड़ान है, जैसे हमने आज ग्रुप का नाम रखा है मेरी उड़ान, तो जितनी जल्दी प्लेन में बैठ के, देखो तुम सोचो कि तुम्हें साइकिल पे जाना है, ऑटो में जाना है, गाड़ी में जाना है, कि एरोप्लेन में जाना है। ठीक है। तो अगर साइकिल पे जाना है तो वैसे कर लो, अगर ऑटो में जाना है तो वैसे कर लो, और अगर फोर व्हीलर में जाना है तो वैसे कर लो, और अगर उड़ के जाना है तो वैसे कर लो। एक चीज ये भी तो नोटिस करो ना, कि साइकिल के 2 पहिए, रिक्शा के 3 पहिए, गाड़ी के 4 पहिए, और एरोप्लेन के कितने पहिए? हम्म। हम्म।
एंड यू आर राइट, मैं आजकल आप स्टेशनरी, सॉरी, बोलो। नहीं, आजकल मैं भी स्टेशनरी के प्यार में हूँ। है ना, मेरे पास तो ये देखो, पास में ही सब लेके बैठी हूँ, ऐसे सारा पसारा यहीं रखा है सब लेकर ऐसा। अभी तो ऐसा हो गया कि ये बेडरूम और ये बेड और ये जगह, ये सिर्फ और सिर्फ है ना एक वो, मतलब इट्स लाइक अ होली प्लेस। तो लैपटॉप भी सिर्फ ग्रेटिट्यूड के काम आता है, बुक्स काम आती, पानी की बोतल, ग्लास, होपोनोपो की ट्रे, स्टैंड, सब कुछ यहाँ पे, ये देखो, सिक्के, नोट। अच्छा, फिर ये मैजिक रॉक, एक मैजिक रॉक यहाँ पे, एक मैजिक रॉक उधर। तो ये पूरा बिस्तर इसी से ही भर गया है पूरा। अगर किसी को शादी करनी है तो क्या करोगे? किसी का सपना है शादी करना तो क्या करोगे? हाँ बोलो। वाटर टेक्निक क्लास ज्वाइन करेंगे। क्योंकि आपके क्लास में असाइनमेंट है। उसके लिए क्या करना है इसके लिए? हाँ अवधि, कैमरा ऑन करोगे तो मैं बताऊंगी कि क्या लिखना है आपको। जो लोग भी, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि सब लोग बहुत जुड़े हैं। पर पता है क्या है कि जब ये जूम का क्लास ऐसा है कि समझो आप परमात्मा हमारे घर आए हैं, और हम बोल रहे हैं कि रुको रुको, मैं मुंह धो के आती हूँ फिर दरवाजा खोलती हूँ। तो आप अगर अपनी विंडोज खुली रखोगे ना तो आप सीधे बैठ के ग्रैटिट्यूड लिखोगे। आप देखो कि हम तीनों, चारों के, पांचों के कैमरा सीधे पर हैं, वो आपको हिलते डुलते भी नजर नहीं आएंगे। सीधे बैठ के अपने ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं। तो जितने भी लोग, भले 100 लोग भी जुड़ जाओ, पर अगर आपने कैमरा ऑफ करके, स्क्रीन ऑफ करके ये रीजन निकाला कि भाई सुबह का टाइम है, हम कैमरा ऑन नहीं कर सकते, इसका मतलब आप मेरे से चीटिंग नहीं कर रहे हो, अपने आप से, खुद से चीटिंग कर रहे हो। इससे अच्छा तो मैं बोलती हूँ कि जो कर रहे हो ना वो पूरी शिद्दत से करो। पूरी शिद्दत से, अगर घर का काम कर रहे हो तो पूरी शिद्दत से घर का काम कर लो। अगर सो रहे हो ना तो पूरी शिद्दत से सो जाओ। सब कुछ बंद करके, फोन वोन साइड पे रख के, आराम से 4 घंटे की अच्छी नींद निकाल लो। करेक्ट।
तो जो लोग भी कैमरास ऑन करके बैठते हैं ना, इसका मतलब यही है कि उनको अपने सपने चाहिए, उनको अपने सपने पूरे करने, इसीलिए तो अमृत वेला के टाइम पे उठे हैं। क्यों उठे हैं? सबको अपनी नींद बहुत प्यारी है, बिस्तर में घुस के ब्लैंकेट में डाल के सो जाओ ऊपर ओढ़ के। सही सही बात है, क्योंकि हम सब जितने भी लोग कैमरा ऑन करके बैठे हैं ना, हम सबको अट्रैक्ट करने अपने सपने। हमको हमको सबको जीवन में कुछ ना कुछ चाहिए। सही बात है, सही बात है, सही क्या बोलते हो रेणु जी? सही है मैम। मैं ऐसे कह रही हूँ, जैसे नेगेटिव वर्ड है, मुझे एलर्जी की शिकायत है, उसके लिए कैसे लिखना है स्वस्थ, मतलब कैसे, क्या आप बता दीजिए। बहुत भयंकर पानी आता है, नाक ठसती है, सांस नहीं आती, ठीक उसके है, लिए क्या लिखना जो शब्द आपने बोले, आपको याद है है? आपने क्या क्या बोला अभी? हाँ हाँ। क्या बोला आपने? वो आपको ए, नहीं में नहीं बोलना है, अब आप उसको हाँ में बोलो। हाँ में कैसे बोलोगे? अरे जैसे वाह, मेरा नाक तो बहुत अच्छा है, मुझे तो सांस लेने में बहुत अच्छे से मैं सांस ले सकती हूँ, मेरे गले में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, मैं तो अपने गले से बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं अपने नाक से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपनी अंदर की जो भी वेन्स है, वेन्स को आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो? से एनीबडी कैन हेल्प मी फॉर दिस? नसें जो है, हाँ, गले की सारी जो नसें है, हाँ 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 कोश। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, मेरी नसें हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, मेरी नसें एकदम खुली हुई हैं, एकदम अच्छे से मैं श्वास ले सकती हूँ, मेरा श्वास जा सकता है, मैं बहुत ही अच्छे से श्वास आना और जाना कर सकती हूँ। यस यस यस, ठीक है। इसके लिए करना है मुझे। हाँ, बहुत अच्छे से मैं इतने अच्छे से श्वास ले सकती हूँ, मैं एकदम अच्छे से डीप ब्रीदिंग करती हूँ, मैं आनापान करती हूँ। आनापान का मतलब क्या होता है पता है आपको? किसी को पता है आनापान क्या होता है? एक सांस ले रही हूँ, एक जा रही है, एक निकल रही है, एक ले रही है। आनापान का मतलब होता है आना और जाना। और जाना, आना और जाना, आना और जाना। सीधे यस। बैठो, तो पे ध्यान, सीधे सांस बैठो, आती पीठ जाती। सीधी करो, आना और जाना। श्वासों पर ही ध्यान, श्वास आए और जाए उसको ही देखना। ठीक है। आनापान। तो आना और जाना जब आता है और जाता है, तब हमें यहाँ पे ध्यान केंद्रित करना है। कहाँ यस ध्यान केंद्रित करना है अपना? अपने होठों के ऊपर। यस ठीक है। कोई बोलता यस। है यहाँ ध्यान केंद्रित करो, कोई बोलता है कहीं ध्यान केंद्रित करो, कोई बोलता है कहाँ ध्यान केंद्रित करो। आपको कहाँ ध्यान केंद्रित करना है? वेरी गुड, यहाँ ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, तो वापस एक बार ट्राई करो रेणु जी। कैसा लगा? अच्छा लगता है मैम, बिल्कुल खुली नहीं रहती तो पानी आता है बहुत, नाक ठस एकदम, सांस नहीं आता, इससे कंप्लेन थोड़ा मत सा। करो, कंप्लेन मत करो, डोंट कंप्लेन। एक बार बोला समझ गई मैं। ठीक है। जी जी। बस थैंक यही बोलना है कि मेरा शरीर बहुत स्वस्थ है, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं। ठीक है। गुलाब जल डालो आंखों के अंदर, ठंडे पानी से आंखें धो, यू। थोड़ी यस देर यस। के लिए नैपकिन ठंडे पानी के बर्फ वाले में भिगो के आंखों के ऊपर रख दो। ठीक है। और यस। इतने शुक्राने दो आंखों को, इतने शुक्राने दो कि मेरी आंखें, मैं तो तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरी आंखें तो इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी हैं, 6x6 मेरी आंखों का विजन है, इतना क्लियर, क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर विजन है मेरी आंखों का। ठीक है। इतना शुक्राना करना है आंखों का कि बचपन से लेके आज तक तूने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, हर चीज लिखने में को वो बोला देख है। सकी, हर चीज को मैं देख के चूज कर सकी, जब भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तब भी तू मेरा साथ देती है मेरी आंखें।
यस जब मैं यस। खाना बनाती हूँ तब भी तो मेरा साथ देती है मेरी आंखें। जब मैं अपने बिस्तर से अपनी आंखें खोलती हूँ और रब को याद करती हूँ तब भी तो मेरा सपोर्ट करती है मेरी आंखें। जब मैं सुबह उठ के बिस्तर से पहला पैर नीचे धरती माँ पे रखती हूँ तब भी मैं तेरा शुक्राना अदा करती हूँ। तो बहुत ज्यादा बार 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 बातों में रीजन चाहिए हमें उनका शुक्राना करने के लिए। ठीक है ठीक है। समझे? लिख, लिखना है कि बोल बैठ बैठ के बोलना, विजुअलाइजेशन करना है? नहीं, शुक्राना करना। अब मेरे को ये बताओ यस। कि रावण का हत किसने करा? रावण को किसने मारा? राम ने। पूरी कहानी खत्म हो जाती है और फिर बोलते हो कि राम कौन रावण कौन। ऐसी हाल है भाई। अच्छा अच्छा। ठीक है। यस। आज मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा सपना यही था आंखों के लिए मैं आपको बताऊं, और आपने सब बता दिया। नक्षत्रों का। तो ये बहुत कैसे? शुक्राना है मेरी आंखों का। हाँ, आंखों से पानी वेरी। निकलता है हल्का हल्का। क्या बोलते हैं, पानी जैसे गीली रहती है, जलन होती रहती है या कुछ भी हाँ, ऐसा लगता है। बहुत प्यार करो, शुक्राना करो आंखों का। ठीक शुक्राना है। आंखों देखो का। अभी ऐसे करते हैं और उसके बाद में उसको गर्म करो, ऐसा करो और आंखों पे लगाओ। जिन जिन की आंखों में भी ऐसा लगता है लगाओ। सही। महसूस करो उस गर्मी को, उस गर्म, उस वो जो गर्मी अंदर से आ रही है उसको महसूस करो। थैंक यू मैम। इसको हम बोलते हैं टच एंड फील। ठीक है। अगर आपको लगता है तो टच एंड फील करो। जो भी, अगर घुटने दर्द हो रहे हैं, पैर दर्द हो रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, आंखें दर्द हो रही हैं, तो टच एंड फील करो। ठीक है। पूरे यस घर यस। वालों को है ना बोलते नहीं रहना है कि मेरे तो ये हो रहा है, मेरा तो वो हो रहा है, मेरे को तो ऐसा हो रहा है, मेरे को तो फलाना हो रहा है, मेरे को तो ये हो रहा है। आप जितनी कंप्लेन करोगे दर्द उतना बढ़ता जाएगा। कभी आप लोगों ने ऐसा सुना है कि कोई ऐसा बोलता है भाई मेरे तो सर में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है मेरे सर में, अगले दिन खुद के ही सर में दर्द होने लगता है? होता है ऐसा? सही है। होता है। तो हमें ऐसी कोई बात सुननी भी नहीं है सामने वाले की। अगर उस टाइम पे कोई हमारे सामने बैठ के कंप्लेन करता है कि मुझे ये दर्द है वो दर्द है, मैजिक डस्ट डाल दो। मैजिक डस्ट डालो उसके ऊपर, सबको मैजिक डस्ट। सबकी आंखें बहुत स्वस्थ है, सबकी आंखें बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर आंखें है। अरे वाह, आंखों का रंग भी बहुत सुंदर है, आंखों का तेज कितना सुंदर है। सबको मैजिक डस्ट, सबको मैजिक डस्ट, सबको मैजिक डस्ट। ठीक है। देखो हमारी आंखें देखो, 6x6। अरे वाह, क्या क्लिस्टर क्लियर दिखाई देता है हमको। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है। कोई थैंक यू। कंप्लेन नहीं। आज के बाद अपने आप को प्रॉमिस करना है कि आई एम प्रॉमिस माई सेल्फ कि मैं अपने किसी भी दर्द को याद नहीं करूंगी। दर्द याद नहीं कर। किसी भी दर्द को मुझे याद नहीं करना है। अगर वो दर्द किसी इंसान ने दिया है तो भी मैं उसे याद नहीं करूंगी, और मेरे शरीर ने भी अगर मुझे दर्द दिया है तो भी मैं उसको प्यार ही करूंगी, और यस। बहुत प्यार करूंगी, दिल से प्यार करूंगी, दिल से उसका शुक्रिया अदा करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा शरीर तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा तो साथी है ना? हाँ तो मेरा जी। शरीर मेरा बहुत ही प्यारा फ्रेंड है। क्या? मेरी टांगे मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। कितनी अच्छा। प्यारी दोस्त है, उसको टच करो। टच करो, ऐसे गोल गोल घुटने पे ऐसे हाथ घुमाओ, देखो कैसा फील होता है। खुद को ही प्यार करो, देखो कैसा फील होता है। देखो अपने आप को स्पर्श करते, अगर कोई हमको आके हक करता है तो कैसा फील होता है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा आनंद अपने आता आप को स्पर्श करो, देखो कितना अच्छा फील होगा। ऐसे घुटनों को टच करो, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड,
बस अपना पूरा शरीर, ये पूरा शरीर हमें कितना साथ देता है, कितना सपोर्ट करता है, बहुत साथ हर चीज में हमें कितना साथ देता है। साथ उठते देता है। बैठते खाते पीते नाचते गाते सोते जागते, हर टाइम हमारा शरीर हमारा हर टाइम हमारा साथ देता है। उसके लिए बहुत साथ बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत तो किसी के बारे में हमें बुरी बात नहीं करनी है, ऐसा हमें बचपन में सिखाया जाता है, ठीक है। बट बचपन में हमें ये नहीं सिखाया गया था कि तुम्हें अपने शरीर के लिए बुरा नहीं बोलना है। किसी ने सिखाया था ऐसा? नहीं। किसी ने ऐसा नहीं सिखाया हमें। हमें सिर्फ यही बताया गया कि किसी के बारे में हमें बुरा नहीं बोलना है। अरे, हम सबसे ज्यादा बुरा तो अपने बारे में ही बोलते रहते हैं। अरे देखो ना, मेरे तो कितने बाल झड़ रहे हैं। अरे देखो ना, मेरे हाथ कैसे हो गए, अरे मेरे पैर कैसे हो गए, मेरी स्किन कैसी हो गई, मैं तो काली हो गई धूप में जाते। अरे मेरी डिलीवरी हुई तो मेरे फेस पे पिगमेंटेशन आ गया। क्या क्या नहीं होता है सब। मेरे पेट के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स आ गए, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया, सारे पहाड़ आप ही पे टूट पड़े हैं। वो कौन कौन पहाड़ लेके जाता था ऐसा? वो हनुमान। हनुमान जी ने पहाड़ उठाया तो वो पहाड़ सबके सर पे गिर गया है। ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ बाकी ही नहीं है, इतना रोते, इतना कंप्लेन करते हैं, इतना कंप्लेन। राइट। तो मेहरबानी करो अपने ऊपर, परमात्मा के ऊपर, कि इतना प्यारा जीवन दिया है, जो है जितना है हमारे मैजिक बुक में बार बार मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो है जितना है उसका शुक्रिया अदा करना है हमें। अगर किसी के पास कम है तो उसके पास से ले लिया जाएगा, और जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। तो आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है कि आपके पास कम है कि ज्यादा है। ठीक है। बोलो। मैम मैं बोलना चाहती हूँ। सीमा यार प्लीज, तुम्हारा है ना आवाज ही बड़ा वो है। अभी। हाँ अब सही है। हाँ। नहीं, मैं बोलना चाहती हूँ कि ये आंखों का और इसका चल रहा है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन का। तो वही मैंने इस पे काम किया है फ्रेंड्स। मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगी कि मैं अस्थमा की मरीज रह चुकी हूँ। अस्थमा का प्रॉब्लम था मुझे कि सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी। तो मैंने वही शुक्राना में ही रहती हूँ कि मेरी श्वसन संस्था जो है, मेरे लंग्स बहुत अच्छे हैं, मैं अच्छे से सांस ले पा रही हूँ। मैंने कंप्लेंट नहीं की, बस अच्छा अच्छा बोलना शुरू किया। ये एक बात है। तो अभी मैंने जो विंटर सीजन गया ना, तो उसमें मुझे नहीं हुई सर्दी खांसी, कुछ नहीं हुई, ना फीवर आया। ये मेरा हमेशा से रहा है कि मुझे 15 दिन बाद फीवर आना, सर्दी खांसी आना, और किसी से बात कर रही हूँ ना तो ऐसे खांसती थी मैं। मेरी फ्रेंड यहाँ पे है वंदना, जो पुरानी फ्रेंड है, उसको पता है कि मैं जब भी बात करती थी ना ऐसे खांसती थी। तो अभी मैं कितना भी बात करूँ ना, मुझे खांसी नहीं आती है, ना श्वास फूल के आता है ऐसा। दूसरी बात रही मेरी आंखों की। आंखों में ना मेरे क्या हो रहा था अभी, बाय एज बढ़ रहा है तो ईचिंग होता था। ईचिंग होता था तो उससे क्या होती थी, आंखें ड्राई हो जाती थी, ऐसे वो डॉक्टर बोलते थे। फिर ड्रॉप लेके आती थी मैं, फिर डालती थी, कुछ दिन होता था, फिर और ईचिंग हो जाता था। बट अभी मैं आंखों के लिए भी बहुत शुक्राना बोलती हूँ कि मेरी आंखें बहुत स्वस्थ है, मेरा विजन बहुत अच्छा है। मैं आंखों को ऐसे सहलाती हूँ, जैसे मैम बोलते ना सहलाओ उसको। तो बाप रे, मेरी आंखें इतनी अच्छी, अभी मुझे डॉक्टर के पास भी जाना नहीं पड़ रहा है ना, और आई ड्रॉप मेरे घर में आ रहा है, कुछ नहीं। बस ठंडे पानी से धोना और शुक्राना में रहना, उससे तो मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। सही में बोलती हूँ, शुक्राने में बहुत मैजिक है, बहुत मैजिक है। बस करते रहो करते रहो करते रहो, कि बस मैं अच्छी हूँ अच्छी हूँ, मेरे पैर अच्छे हैं। इवन मेरे पैरों में भी पेन हो रहा था अभी बीच में, तो मैंने पैरों के लिए भी शुक्राना बोला, उसको ऐसे ऐसे सहलाया, ऐसे ऐसे पैर को बिल्कुल बहुत अच्छे से। तो बहुत अच्छे हो गए सब कुछ। जब भी कुछ हो ना प्रॉब्लम, उसको बस शुक्राना दे दो बस। आज आज सबको आज आज सबको एक और गुरु मंत्र दूं क्या? यस हम्म। यस हम्म। यस। तो जो लोग कैमरा ऑन रखेंगे ना, उनको ये गुरु मंत्र मिलेगा। चलो।
इससे मेरा सारा काम। आप सब लोग चाहते हो कि आपके घर में लक्ष्मी आए, पैसा आए। यस। कौन कौन यस। चाहता है? गुड यस। मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बीना जी। हाँ जी। सुके। और बता। बीना जी की कल एनिवर्सरी थी, तो प्लीज आप लोग सब ने बहुत सारी विशेस भेजी है आपको बीना जी। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तो अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पैसे किसको किसको चाहिए? मुझे चाहिए सबसे ज्यादा। ठीक है, तो जिनको भी पैसे चाहिए उसके लिए सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि अपने हाथ और पैर को बहुत साफ रखना है। जिनकी एड़ियां फटी हुई होती है ना, क्रैक वाली एड़ियां होती है, देखिए ऐसे एड़ियां फटी फटी होती है, कैसी एड़ियां होती हैं, वैसी नहीं होनी चाहिए। हाथ और पैरों पे है ना हमेशा मॉइस्चराइजर लगाना है। जिसका हाथ जितना स्मूथ होगा उतना पैसा उसके पास आएगा। पता है आप लोगों को इस बात का? आपने ही बताया था मैम अभी 1-2 दिन पहले। क्या बताया था इसके बारे में? एक बार पहले ही बताया था क्लास में, जब मैं पहले आती थी। ऐसा बहुत अच्छी बात है। और ये बात ना दिमाग में ऐसे फिट बैठ जाती है कि हाँ मैं बिल्कुल फिट कल बैठ गई। कल, कल ही अप्लाई किया। कल मेरी एरिया जो है थोड़ी ये लग रही थी रफ, तो जाके उसको खींचा और मॉइस्चराइजर लगा लिया। आप लोगों को पता है जब हम वाटर टेक्निक करते हैं, जब हम प्रेयर करते हैं, उसके बाद जब मैं आपको बोलती हूँ ग्लास रख के, उसके बाद नहीं बोलती हूँ अपने पूरे शरीर को टच करो, ऐसे नहीं बोलती हूँ पैरों की एड़ियों को टच करो, याद है आप सबको? उसके पीछे ये रीजन है। यस मैम। ये रीजन है इसके पीछे। ये लक्ष्मी माँ के पैर हैं और वो हमारे पास खुद के पास है, पता है आप लोगों को? जब भी घर में बेटी आती है, बहू आती है, हम बोलते हैं कि लक्ष्मी पैर है इसके, लक्ष्मी आई है घर में। तो मतलब आप लोग क्या चाहते हो? साड़ी पहन के त्रिशूल लेके ऐसे लक्ष्मी माँ शेर पे बैठ के आए आप लोगों के घर पे, तो आपको लगे कि हाँ भाई हमारे घर लक्ष्मी माँ आई हैं। ऐसे प्राउडली तो बोलते हो कि हाँ आपने पहले भी शेयर किया था, पर रिजल्ट आया? तो शेर पे सवार होके माँ कब आएगी? जब आप उनको खुश करोगे तभी आएगी ना। शेरा वाली माता कैसे आएगी? तो अपने हाथों को, पैरों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाना है, नरिश करना है, पैरों की एड़ियों को बहुत साफ रखना है, अपने खुद की पैरों की एड़ियों को हाथ लगाना है, उसको चूमना है, क्योंकि हम खुद लक्ष्मी हैं, हमारे अंदर देवी का वास है। समय आप पर जितने भी लोग बैठे हो सारे की सारी देवियां हैं, और जितने भी लड़के बैठे हैं वो सारे के सारे प्रभु है। मतलब क्या उनको क्या नाम दिया जाए? देवता देवता। देवता। देवता, नारायण। ही समय पर याद दिला। है ना? तो सारे जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, सारे देवता बैठे हैं, उनको मेरा साक्षात प्रणाम। और जितनी भी देवियां बैठी हैं उनको तो मेरा दंडवत प्रणाम। आपको भी। तो अच्छा। आप अपने लिए बहुत प्रेशियस हो, अपने आप से प्लीज प्यार करो, ठीक है? अपने खुद के पैरों को चूमो। अपने खुद के पैरों को, हम बड़ों बड़े बूढ़ों को पैरी पहना करते हैं ना, क्यों करते हैं? क्योंकि हम बड़ों के अंदर भगवान का वास है, तो हम आशीर्वाद लेते हैं। किन किन ने अपने पैरों का आशीर्वाद लिया है? हाथ खड़ा करो जरा, बताओ। ठीक है, अपने पैरों का आशीर्वाद लेना है, खुद का आशीर्वाद लेना है। गॉट इट? तो देखो कैसे लक्ष्मी माता आती है, भाग भाग के आती है आपके पास में। 6 बज गए हैं। सबके हो गए? कितने कितने ग्रेटिट्यूड हो गए भाई, वो तो बताओ।
बहुत सारे हो गए मैम। वाह। 15 15 20 हो गए, 20 हो गए मेरे। किसी को कुछ शेयरिंग करनी है कि क्लोज करें? किसी को अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं यहाँ पे। कांता जी हैं, आई मीन आई डोंट नो, कांता, प्रियंका, कोमल, नेहल, मंजू गोयल, हर्षा, पूनम। कहाँ से जुड़े हो आप सब? कानपुर, लखनऊ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही मैम रोज आते रहिए, ग्रेटिट्यूड लिखते रहिए, ठीक है? कोटा से। मैम मैं कोटा राजस्थान से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओ, राजस्थान की मैं भी हूँ जी। आप कहाँ से मैं भी। हो? मेरा मायका कोटा से आगे झालावाड़ है, वहां है। हाँ हम्म। झालावाड़ है ना, पास में झालावाड़ हाँ है। जी, हाँ जी, मेरा मायका वही है, वहीं की हूँ मैं। आज अच्छा हम अच्छा। आपसे बात नहीं करेंगे और हम आपको परेशान नहीं करेंगे, क्यों? बिकॉज कल आपकी एनिवर्सरी थी ना। हाय, थैंक यू, थैंक यू, बहुत ध्यान रखते हो। हमारे ठाकुर जी की ज्योत अभी भी जल रही है। हम्म। मैंने कहा क्या तुमसे। बात है, क्या बात है, महाराष्ट्र, बहुत बढ़िया। सो ऐसे ही आते रहो, सुबह में थोड़ा सा कोशिश करो, जो लोग भी कैमरा ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, और आपकी आंखों से ही मुझे पता चल जाएगा कि आपको क्या चाहिए। तो अगर ऐसा, अगर आपको लगता है, और सबसे बड़ी बात क्या है पता है आपको, कि गुरु जो होते हैं ना, गुरु, कोई भी गुरु है, उनकी दृष्टि भी अगर आपके ऊपर पड़ती है ना, वो भी बहुत बड़ी नेयामत है। बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी। बहुत बड़ी नेयामत है। यही करते हैं। तो मम्मी मेरी हमेशा बोला करती थी, पता है, इस बात के लिए, कि गुरु की एक बार खाली एक नजर भी आपके ऊपर पड़ जाती है ना, तो भी समझो कि परमात्मा आपके साथ है। परमात्मा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। थैंक यू मैम। मैं अब तैयारी करूंगी, जा रही हूँ बस। बाय। चलिए हम भी चलते हैं, बाय बाय। बाय बस। और जो बाय। लोग के भी ग्रेटिट्यूड्स बाकी हैं, प्लीज कंप्लीट कर लेना, ठीक है? यस।